हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिभुज का अक्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे और इस टॉपिक में जानेंगे कि त्रिभुज का जो अक्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं कि त्रिभुज का जो अक्षेत्रफल है हिरोन के सूत्र द्वारा होता क्या है। हिरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। जो हिरोन के सूत्र का उत्पादन हुआ था वो आपके पास अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। आगे आपको दे रखा है कि हिरोन ने त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित अक्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र दिया, जो कि हिरोन का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्न है। जो आपको हिरोन का सूत्र दे रखा है वो आपके पास फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का जो अक्षेत्रफल है, फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला जो होता है आपके पास दे रखा है सूत्र एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। वह त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है आपके पास 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो हिरोन का सूत्र होता है वो सभी त्रिभुजों के लिए उपयुक्त होता है। इसे आपको बताया गया कि हिरोन का सूत्र सभी प्रकार के त्रिभुजों का अक्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, चाहे वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात आप जो हिरोन का सूत्र होता है वो सभी त्रिभुजों पर उपयुक्त कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा रखा है आपने समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जो आपके पास समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम हिरोन के सूत्र पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप या परिमाप या फिर त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करने के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको हल करेंगे। आपको इधर मैंने लिखा है हिरोन का सूत्र। जो त्रिभुज का अक्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए कोमा बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। वह जो अर्ध परिमाप है त्रिभुज का उसका फॉर्मूला होता है आपके पास एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 तथा त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो दिया है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी व सी से प्रदर्शित किया। त्रिभुज की भुजाओं को हमने प्रदर्शित कर दिया ए बी व सी से, तब ए बराबर जो पहली भुजा आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, सी बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे ज्ञात करवा रहा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आपके पास होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S बराबर A का मान रखिए, A का मान दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर प्लस B का मान आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्लस C का मान आपको दे रखा है 5 बटे 2। S बराबर 3 और 4 7 और 5 12 बटे 2। 2 से डिवाइड करोगे 2 छक्की 12। S बराबर आपके पास आया 6 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आपके पास है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। आपको फिर से क्वेश्चन में ये करना है कि त्रिभुज की पहली भुजा A बराबर 13 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, दूसरी भुजा B बराबर 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा C बराबर 15 सेंटीमीटर। माना त्रिभुज की पहली भुजा A बराबर 13 सेंटीमीटर व त्रिभुज की दूसरी भुजा B बराबर 14 सेंटीमीटर व त्रिभुज की तीसरी भुजा C बराबर 15 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करोगे। तो आपके पास त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है यह होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S बराबर A का मान रखिए 13 सेंटीमीटर प्लस B का मान 14 सेंटीमीटर प्लस C का मान 15 सेंटीमीटर बटे 2। S बराबर इन सबको ऐड करिएगा, आपके पास आएगा 42 बटे 2। S बराबर 2 से 42 को डिवाइड करिएगा, आपके पास आएगा 21 सेंटीमीटर, अर्थात आपके पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया S बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बाद त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपके पास त्रिभुज का अक्षेत्रफल जो हीरोन का सूत्र होता है वो आपके पास होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अंडर रूट S का मान रखिएगा, S बराबर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, S का मान फिर से रखिएगा 21 माइनस A का मान रखिएगा A बराबर आपके पास है 13 सेंटीमीटर, S का मान 21 माइनस B का मान रखिएगा 14 सेंटीमीटर, S का मान 21 माइनस C का मान रखिएगा 15 सेंटीमीटर। आपके पास आया अंडर रूट 21 गुना 21 से 13 गए आपके पास बचते हैं 8 गुना 21 से 14 गए आपके पास बचते हैं 7 गुना 21 से 15 गए आपके पास बचते हैं 6। अब आप इन सब के अभाज्य गुणनखंड करिएगा। 21
किस बार भाज्य गुणनखंड करोगे आप सबसे पहले देखिए 3 से डिवाइड होता है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 7। 8 के फैक्टर करिएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 2। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, गुना 6 के फैक्टर करिएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, आपके पास आए 2 गुना 3। अब आप सभी के 2 के जोड़े बनाइएगा। जैसे आपके पास एक 2 का जोड़ा ये बन गया, एक 7 का जोड़ा ये बन गया आपके पास, फिर एक 2 का जोड़ा आपके पास ये बन जाता है, और उसी प्रकार आपके पास एक 3 का जोड़ा बन जाता है। जब जोड़ा बन जाता है तो उसमें से आप एक एक डिजिट अंक को बाहर निकालेगा। यहाँ से आपके पास एक तो 3 बार आ जाएगा, यहाँ से गुना 7 का जोड़ा बनना है, एक 7 बाहर निकाल दीजिए, गुना एक ये 2 का जोड़ा बनना है, 2 बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, गुना और एक 2 का ऊपर जोड़ा बनना है, आप 2 एक यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा। अब आपके पास जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। याद रखिए जो अक्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपकी भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर में दे रखी है तो वर्ग मीटर लिखिएगा, इत्यादि। आपके पास जो भी इकाई देगा आप उसको वर्ग इकाई के रूप में लिखिएगा।